वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है इंटर वीलैन राउटिंग। तो हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द इंटर वीलैन राउटिंग। इंटर वीलैन राउटिंग को पढ़ने से पहले मैं आपको रिवाइज कराता हूं कि इंटर वीलैन राउटिंग की रिक्वायरमेंट क्यों होगी। तो लास्ट की जो हमारी वीडियोस थी उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था दैट इज कॉल्ड वीलैन। कि वीलैन क्या है? वीलैन इज द वर्चुअल लैन दैट इज यूज्ड टू सेग्रीगेट द लैन इनटू मल्टीपल वर्चुअल लैन्स। हमने पढ़ा था कि एक रूल होता है बाय डिफॉल्ट जो हमारे वीलैन्स होंगे, जो पोर्ट किसी एक वीलैन में अलोकेटेड है वो सेम वीलैन में ही कम्युनिकेट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका एक वीलैन है, जो वीलैन हमने नाम दिया था एचआर। एक वीलेन है हमारे पास जो है सेल्स, एक वीलेन है हमारा सॉफ्टवेयर। करेक्ट। तो एचआर वाले जो हमारे ग्रुप ऑफ यूजर्स हैं, जो नेटवर्क यूजर्स हैं, वो ओनली एचआर वाले ग्रुप से ही कम्युनिकेट करेंगे। मींस सेम वीलैन में ही कम्युनिकेट करेंगे। जो नेटवर्क यूजर्स सेल्स ग्रुप से हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेल्स वाले ग्रुप से ही कम्युनिकेट कर सकते हैं। और जो सॉफ्टवेयर वाले यूजर्स हैं, सॉफ्टवेयर के नेटवर्क यूजर्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर टीम, सॉफ्टवेयर वीलैन के नेटवर्क यूजर से ही कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट ये बाय डिफॉल्ट है। अब कंसर्न क्या है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन के यूजर हैं, ये सेम ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर हमने मल्टीपल वीलेंस बना रखे हैं। बट ये प्रैक्टिकल नहीं है कि हमारे मल्टीपल ग्रुप्स ऑफ यूजर्स आपस में कम्युनिकेट ना करें। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? कोई ऐसा सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जो डिफरेंट वीलेंस को आपस में कम्युनिकेट करा सके। लास्ट में हमने जो प्रैक्टिकल किया था, सेम लैब हमने यूज की थी जहां पर हमने तीन वीलैन बनाए थे, एचआर, सेल्स और सॉफ्टवेयर। और चेक किया था कि अगर हम सेम स्विच पर यूजर हैं तब भी पिंग हो रहा था, और अगर हम डिफरेंट स्विच पे गए थे तो हमने इस पोर्ट को क्या बनाया था? ट्रंक बनाया था। और ट्रंक पर हमने क्या बताया था कि ट्रंक हमेशा टैग्ड इंटरफेस भेजता है। और टैगिंग हमारे दो टाइप की होती है, आईएसएल और 802.1q, जिसको डॉट वन क्यू भी बोलते हैं। करेक्ट। और अगर ट्रंक के ऊपर हमें कोई अनटैग टैपिक भेजना है, अनटैग फ्रेम भेजना है, तो उसको हम एज अ नेटिव वीलैन बोलते हैं। जो वीलैन नेटिव होगा वो ट्रंक के ऊपर एज अ अनटैग जाएगा। ओके। अब इंट्रोड्यूस करते हैं इंटर वीलैन राउटिंग। जैसा इसके नाम से पता है, इंटर वीलैन राउटिंग ऐसी राउटिंग जो दो और दो से ज्यादा डिफरेंट वीलैन को आपस में कम्युनिकेट कराए, उसका डेटाबेस अपने पास मेंटेन करे, वो हमारी क्या कहलाएगी? इंटर वीलैन राउटिंग। अब इंटर वीलैन राउटिंग के लिए क्या करना होगा? और जब राउटिंग का नाम आ गया तो हमें पहले ही पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर एक नाम आएगा दैट इज कॉल्ड राउटर। तो यहाँ पर हम अपने नेटवर्क में क्या लगाएंगे? राउटर लगाएंगे। करेक्ट। और राउटर को किससे कनेक्ट कर देंगे? अपने स्विच से कनेक्ट कर देंगे। अब हमने राउटर को किससे कनेक्ट कर दिया? स्विच से, क्योंकि राउटिंग के जो भी डिसीजंस लेगा वो कौन लेगा? स्विच। अब मैंने इसको राउटर को क्या कर दिया? स्विच से कनेक्ट। अब स्विच से जब कनेक्ट किया तो किस तरह से काम होगा? अब जो हमारा काम होगा वो क्या होगा कि हम इस पोर्ट को, जो हमारा ये पोर्ट है, हम इसको क्या करेंगे? ट्रंक बनाएंगे। इस वाले पोर्ट को भी जो राउटर के साथ कनेक्टेड है उसको हम क्या बनाएंगे? ट्रंक बनाएंगे। क्यों बनाएंगे ट्रंक? क्योंकि इस पे हमें मल्टीपल वीलैन का डाटा कैरी करना है। कौन कौन से वीलैन? इससे एचआर का भी डाटा जाएगा, सेल्स का डाटा भी जाएगा और सॉफ्टवेयर का डाटा भी जाएगा। इसलिए इस पोर्ट को भी मैंने क्या बना दिया? ट्रंक बना दिया। ओके। और इस पर कौन कौन से वीलैन अलाउड करूंगा? अगर मैं डिफॉल्ट ओपन करता हूं तो सारे वीलैन अलाउड होंगे। अगर मेरी कंपनी की कुछ रिक्वायरमेंट्स है, मेरे डिजाइन की कुछ रिक्वायरमेंट है, मेरे आर्किटेक्चर की कुछ अगर रिक्वायरमेंट है, तो मैं वो स्पेसिफिक वीलन यहाँ पर इस ट्रंक पोर्ट पर क्या कर दूंगा? अलाउ कर दूंगा। ओके। वीलन कैसे अलाउ करते हैं ये लास्ट वीलन की जो वीडियो थी उसमें हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। अब कंसर्न आता है कि इस पोर्ट पर हमें क्या काम करना है। राउटर का जो पोर्ट स्विच के साथ कनेक्टेड है, सिंगल स्विच के साथ कनेक्टेड है। अब राउटर तो कभी भी हम इस पर ट्रंक तो कॉन्फ़िगर कर नहीं सकते, क्योंकि राउटर तो लेयर 3 डिवाइस है, राइट? और ट्रंक हमारा क्या है? लेयर 2 है। तो यहाँ पर हम ट्रंक तो कॉन्फ़िगर कर नहीं सकते, फिर इनको आपस में कम्युनिकेट कैसे कराएँगे? तो ये टैगिंग प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है, या तो आईएसएल यूज़ करेगा और या फिर यूज़ क्या करेगा? 802.1q। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम यहाँ पर बनाते हैं सब इंटरफ़ेस, यानी कि जो हमारा लेयर 3 इंटरफ़ेस है, इसको हम सब इंटरफ़ेसेस में डिवाइड करते हैं और वहाँ पर एक कमांड चलाते हैं, एनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू। मीन्स यहाँ ट्रंक पे भी हमारा कौन सा एनकैप्सुलेशन चल रहा है?
802.1q यानी कि आप कह सकते हो 802.1q। दो तरह की टैगिंग होती है, आईएसएल और 802.1q। तो यहाँ पर हमारी कौन सी चल रही है, 802.1q। तो हम यहाँ इसको बोलेंगे एनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू कि ये कौन से पैकेट को, टैग्ड पैकेट को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देगा कि ये पैकेट किस वीलन से आया है। यानी कि ये लेयर 3 इंटरफेस को सब इंटरफेस बना के हम यहाँ पर क्या इनेबल कर देंगे, टैगिंग इनेबल कर देंगे। इस तरह से ट्रंक का काम कौन करने लगेगा, ये हमारा राउटर करने लगेगा। कैसे, क्योंकि टैगिंग की इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने लगेगा। ओके, इस तरह से क्या होगा, मेरा जितने भी वीलेंस हैं उन सब का एक एक L3 इंटरफेस और आप कह सकते हो एज अ गेटवे कहाँ कॉन्फ़िगर कर दूंगा मैं, इस राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगर कर दूंगा। कैसे, जैसे आपका एचआर है, एचआर में आपने कौन सा सबनेट यूज किया है, 10.1.1.0। तो सपोज हमने उसको गेटवे डिसाइड कर लिया 10.1.1. और 10, ये हमारा गेटवे हो गया किसके लिए, 10 की सीरीज के लिए। तो अब हमारा काम क्या होगा, अभी हमने किसी भी मशीन पे गेटवे नहीं डाला था, सिर्फ और सिर्फ क्या डाला था, आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क डाला था। तो अब हम गेटवे क्या यूज करने लगेंगे, 10। ऐसी 20 के नेटवर्क को हम क्या यूज कर लेंगे, 20.1.1.10। ओके, और 192 के लिए भी क्या यूज कर लेंगे, 192.168.1.10। यानी ये हमारे क्या हो गए, गेटवे हो गए। अब जब हम पीसीज पर ये गेटवे कॉन्फ़िगर करेंगे और इस पीसी को पता चलेगा कि मुझे डिफरेंट वीलन से कम्युनिकेट करना है, तो ये अपनी क्वेरी अपने गेटवे के पास भेज देगा। और गेटवे हमने कहाँ कॉन्फ़िगर कर रखा है, राउटर के पास। और राउटर के पास इन सारे नेटवर्क्स की क्या होगी, राउटिंग, और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ राउटर। तो दिस इज कॉल्ड इंटर वीलैन राउटिंग। और इस सॉल्यूशन को एक नाम और दिया गया है, राउटर ऑन स्टिक। ओके, इस सॉल्यूशन को इंटर वीलैन राउटिंग को हम राउटर ऑन स्टिक भी बोलते हैं। अब हम लोग करते हैं इसका प्रैक्टिकल। आई थिंक ये आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा कि इंटर वीलैन राउटिंग किस तरह से कराते हैं। ओके, ये हमारी लैब है, जो लैब हमने कल की थी। अब हमारा पहला काम क्या है, यहाँ पर एक राउटर को अटैच करना। मैंने ये राउटर लगा दिया। इस राउटर की हम क्या करेंगे, कनेक्टिविटी करेंगे। कैसे करेंगे, ये आप देखिए। अब हम देखेंगे ये कौन सा पोर्ट है, फास्ट इथरनेट 0/8। हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये पोर्ट हो गया फास्ट इथरनेट 0/8। और इसको क्या बनाएंगे, अभी डिस्कस किया है, ट्रंक बनाएंगे। ये पोर्ट कौन सा है, फास्ट इथरनेट 0/0, इसको क्या बनाएंगे, सब इंटरफेस बनाएंगे। करेक्ट, आते हैं इस स्विच के ऊपर। अब इस स्विच के ऊपर क्या कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, देखिए पहले तो इस स्विच पे जो कॉन्फ़िगरेशन वो देख लेते हैं, क्योंकि कल हमने ये सारी कॉन्फ़िगरेशन की थी। सो वीलैन वीरिफ, अगर आप देखोगे तो यहाँ 3 वीलैन बने, एचआर, सेल्स और सॉफ्टवेयर। एचआर के अंदर हमारे 2 पोर्ट हैं, 2 सेल्स के अंदर हैं और 2 सॉफ्टवेयर के अंदर हैं। अगर हम देखें सो आईपी इंटरफेस वेरिफ, कोई भी आईपी यहाँ पर असाइंड नहीं है। ओके, ये क्लियर हो गया। अब हमारा काम क्या होगा, कॉन्फ़िग टी इंटरफेस इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/8 और इसको क्या बना देंगे, ट्रंक। और ट्रंक बनाने के लिए कमांड क्या होती है, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। और बाय डिफॉल्ट सारे वीलैन क्या हो जाएंगे, अलाउड। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक वीलैन अलाउड कराने हैं तो कमांड क्या होगी, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलैन ऐड। ओके, अब आप देख लो, सो इंटरफेस ट्रंक, आपका फास्ट ईथरनेट 8 पोर्ट क्या आना चाहिए, ट्रंक की स्टेट में आना चाहिए। अभी नहीं आया है, रीजन क्योंकि वो ऑपरेशनल नहीं है। ऑपरेशनल क्यों नहीं है, क्योंकि अभी ये पोर्ट अप नहीं हुआ है। जब तक इस पोर्ट को भी आप कॉन्फ़िगर नहीं करोगे, ये पोर्ट अप नहीं होगा। स्विच का काम हमारा फिनिश हो गया है। हम इस स्विच पे चेक करते हैं कि इस पे हमारे वीलैन अवेलेबल हैं या नहीं है। इनेबल मोड में जाते हैं, सो वीलैन वीरिफ। जब हमने वीलैन वीरिफ चलाया तो इस पे भी हमारे 2 वीलैन अवेलेबल हैं। एक तो सेल्स अवेलेबल और एक हमारा सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। और इस पे 2-2 पोर्ट कॉन्फ़िगर्ड है। ओके, अब हम कहाँ चलते हैं, अपने राउटर के ऊपर। अब हम राउटर के ऊपर आते हैं, यहाँ पर हमने दिया नो। राउटर के इनेबल मोड में आते हैं। ओके, अब राउटर के इनेबल मोड में आके आप लोगों को करना क्या है, देखो हम लोगों को क्या काम करना है, हम लोगों को इस राउटर पे इंटरफेस कॉन्फ़िगर करने हैं और टैगिंग इनेबल करनी है। करेक्ट, अब कैसे इनेबल करेंगे, हम कहेंगे कॉन्फ़िग टी। अभी अगर आप देखोगे, सो आईपी इंटरफेस वेरिफ, सो आईपी आईएनटी वेरिफ।
आपके पोर्ट एडमिन डाउन है, हम कहाँ जाएंगे कॉन्फ़िग टीम में, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 और फिजिकल पोर्ट को क्या कर दिया हमने, नो सेट, यानी कि अप आ जाना चाहिए। अब क्या होगा, आपका ट्रंक पोर्ट भी अप आ जाएगा, करेक्ट। एग्जिट। अब हम इसको सब इंटरफेस बनाएंगे। सब इंटरफेस कैसे बनाते हैं, फास्ट ईथरनेट 0/0.1 यानी कि फर्स्ट सब इंटरफेस बना रहा हूँ। ओके, मैं सब इंटरफेस के अंदर आ गया, ये देखो पहचान गया, कॉन्फ़िग सब इफ यानी सब इंटरफेस। अब इसको आप कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराओगे एनकैप्सुलेशन की। कौन से एनकैप्सुलेशन की, जो टैगिंग एनकैप्सुलेशन है, टैगिंग प्रोटोकॉल है 802.1 क्यू, सो दैट ये जो टैग्ड ट्रैफिक आ रहा है फ्रॉम स्विच ट्रंक पोर्ट उसको अंडरस्टैंड कर पाए। जब आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आ रहा है, .1 क्यू। .1 क्यू आपने दे दिया, इनकैप्सुलेशन इस इंटरफेस को मैं कैपेबिलिटी दे रहा हूँ .1 क्यू को, सो दैट ये टैगिंग इंटरफेस टैगिंग ट्रैफिक को अंडरस्टैंड कर पाए और अपने ट्रैफिक को भी क्या करके भेजे, टैग करके भेजे। ओके, लेकिन टैग भेजना कौन सा है, इस इंटरफेस पे जो ट्रैफिक आएगा उस पर टैग कौन सा लगाएंगे, तो दैट मीन्स यहाँ आपको एक टैग नंबर यानी वीलैन का नंबर देना होगा, क्योंकि टैगिंग किस चीज की करता है, वीलैन की। तो सपोज हमने यहाँ डाल दिया 10। इसका मतलब क्या है कि फास्ट ईथरनेट 0/0.1 जो इंटरफेस है वो वीलैन 10 के लिए है। ओके, अब हम इस पर क्या दे देंगे, आईपी एड्रेस। क्या आईपी एड्रेस था हमारा वीलैन 10 का, 10.1.1.10। ओके, सबनेट मास्क क्या था, 255.255.255.0 आईपी हो गया। अब क्या करते हैं, अब दूसरा सब इंटरफेस बनाते हैं। जितने भी ये नंबर 2 3 4 ये कुछ भी नंबर हो सकता है, इसका वीलेन से कोई भी कोरिलेट नहीं है। ओके, अब यहाँ पर हम फिर से इस पे भी क्या इनेबल करेंगे, एनकैप्सुलेशन। कौन सा एनकैप्सुलेशन, .1 के उसको किस वीलैन के लिए रहना है, 20 के लिए। फिर इस पे क्या दे दो, आईपी एड्रेस 20.1.1.10 255.255.255.0। अब थर्ड हमारा कौन सा है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0.3। इस पे भी क्या इनेबल कर दें, एनकैप्सुलेशन। कौन सा एनकैप्सुलेशन, टैगिंग एनकैप्सुलेशन .1 क्यू, और यहाँ वीलैन नंबर क्या डाल दिया, 30। आईपी एड्रेस 192.168.1.10। ओके, यही हमारा था 255.255.255.0। ओके, अब हमने डाला है 192.168, यहाँ पर हमारा 1 एक टाइप हो गया, XIN टाइप हो गया यहाँ पे। ओके, ये सही हो गया, कंट्रोल जी WR शो IP INT वेरिफ चलाते हैं। ये देखो सारे सब इंटरफेस कॉन्फ़िगर हो गए। अब अगर यहाँ पर आप शो IP रूट कमांड चलाएंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, राउटिंग। इसके पास राउटिंग सारे इंटरफेसेस की आ गई। मीन्स अगर इसके पास कोई 20 के लिए ट्रैफिक आएगा तो इसे पता है 20 का मेरे पास डायरेक्टली कनेक्टेड है, और कहाँ कनेक्टेड है, किस इंटरफेस पे, फास्ट इथरनेट 0/0.2 के ऊपर। अगर 192 की रेंज का आएगा यानी कि ये राउटिंग क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। तो आपके जो वीलेंस होंगे, डिफरेंट वीलेंस, वो आपस में क्या करते रहेंगे, कम्युनिकेट करते रहेंगे। ओके, ये राउटिंग आपकी परफॉर्म हो गई, वेरी सिंपल। आपने राउटर पे क्या करना है, राउटर का जो फिजिकल इंटरफेस है जो आपके स्विच के साथ कनेक्टेड है, स्विच के साइड इसको ट्रंक बनाना है और सिर्फ सिंगल फिजिकल पोर्ट यूज करना है। और जो राउटर के पर हमारा फिजिकल पोर्ट है उसको सब इंटरफेस में डिवाइड करना है, उस पर टैगिंग कैपेबिलिटीज इनेबल करनी है, टैगिंग एनकैप्सुलेशन इनेबल करना है, और वीलैन डिफाइन करना है कि वो टैगिंग, वो सब इंटरफेस किस वीलैन का टैग लगा के भेजे, किस वीलैन के लिए हमने डिफाइन किया है। दैट्स इट। अब जो ये आईपी थे आपके 192.168 1.10 10.1.1.10, ये गेटवे यानी राउटर पर आपने आईपी कॉन्फ़िगर किए हैं, तो ये आपकी मशीन्स के लिए किसका काम करेंगे, एज अ गेटवे का। अब हम देखते हैं अपनी मशीन्स की कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर आप देखोगे आपने मशीन्स के ऊपर कहीं भी गेटवे नहीं दिया था। जब आप गेटवे नहीं दोगे तो डिफरेंट नेटवर्क में क्या नहीं कर पाओगे, कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि गेटवे हमने पहले कॉन्फ़िगर नहीं किए थे, कहीं भी बनाए ही नहीं थे। ये गेटवे दे दिया मैंने। अब यहाँ पर भी मैं क्या दे देता हूँ, गेटवे, क्योंकि 10 की रेंज का गेटवे क्या है, 10.1.1.10। यानी इसको अगर डिफरेंट वीलैन में कम्युनिकेट करना होगा तो अपने गेटवे से बात करेगा, और इसका गेटवे क्या है, 20.20.1.10, जो कि हमने कॉन्फ़िगर कहाँ किया है, अपने राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगर किया है। इस तरह से 20.1.1.10 यहाँ पे भी हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। ये हमारा 20.1.10 हो गया। ये यहाँ पर आते हैं डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन 192.168.1.10, ये हमारा गेटवे होगा सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट के लिए, यानी कि सॉफ्टवेयर वीलैन के लिए।
फिर आते हैं 192.168.1.10, ये भी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अदर स्विच पे चलते हैं जब क्योंकि हमने अपना लैन क्या किया था, एक्सटेंड किया था। तो जब हमें एक्सटेंड किया तो हमें क्या रिक्वायरमेंट हुई कि भई हमें एक स्विच और लगाना है। और उस स्विच पे हमने सिर्फ़ हमारे कितने वीलैन बने थे? 2 वीलैन। कौन-कौन से वीलैन? सेल्स और एचआर। तो हमने किस मशीन पे सिर्फ आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे, मीन्स गेटवे कॉन्फ़िगर करेंगे, उस रिस्पेक्टिव वीलैन के गेटवे ही कॉन्फ़िगर करेंगे जो मशीन्स वहाँ अवेलेबल हैं। ओके, तो मैंने ये कॉन्फ़िगर कर दिया 192.168.1.10। अब हम करते हैं कम्युनिकेशन। अभी हम किस मशीन पे हैं? फर्स्ट मशीन पे। ये कहाँ से बिलॉन्ग करती है? एचआर से। अब हमको कम्युनिकेट करना है डिफरेंट वीलैन में। पिंग 20.1.1.1। ओके, 20.1.1 मशीन कौन सी है? ये वाली मशीन है। सही है, देखते हैं ये पिंग आती है या नहीं आती। कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि हमने इंटर वीलैन राउटिंग इनेबल कर दी। ये कैसे जाएगा? ये यहाँ से रिक्वेस्ट करेगा अपने गेटवे को और इसका गेटवे राउटिंग चेक करके रिप्लाई कर देगा यहाँ पे कि भाई इसको कहाँ भेज देगा। रिक्वेस्ट आएगी फास्ट ईथरनेट 0/0.1 पे और वो उसको रीडायरेक्ट कहाँ करेगा, यानी राउटिंग के थ्रू 0.2 पे जहाँ पे VLAN 20 का सब इंटरफेस कॉन्फ़िगर है। ओके, नेक्स्ट करते हैं 20.1.1.2 हो रहा है या नहीं हो रहा है, चेक करते हैं। ये भी आपका पिंग हो रहा है, यानी कि VLAN 10 HR और VLAN 20 सेल्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट 192.168.1.1 को कम्युनिकेट कराते हैं, जो कि कहाँ अवेलेबल है? सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट का यूजर है, ये सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में अवेलेबल है, ये भी रिप्लाई कर रहा है। ओके, नेक्स्ट करते हैं 1.2 जो कि हमारा सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट का दूसरा यूजर है, उसको पिंग करते हैं, वो भी पिंग करेगा। ओके, अब हम किसको करते हैं? सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट के थर्ड यूजर को जिसका आईपी है 1.3 जो कि दूसरे स्विच पे अवेलेबल था, उसको चेक करते हैं कि वो हमारा अवेलेबल है, पिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, रीचेबिलिटी बनी या नहीं बनी। ये इसकी भी रीचेबिलिटी बन गई। इसका नेक्स्ट है 1.4, सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट का जो नेक्स्ट यूजर है वो 1.4 है, वो भी हमारा रीचेबल होना चाहिए। इस तरह से हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा? हमने इस वीडियो के थ्रू इंटर वीलैन राउटिंग परफॉर्म की। कि मीन्स पहले हमने वीलैन पढ़ा, बाय डिफॉल्ट डिफरेंट वीलैन आपस में कम्युनिकेट नहीं करते, बट अगर हमें उनको कम्युनिकेट कराना है तो हमें एक राउटर ऑन ए स्टिक यानी मीन्स इंटर वीलैन राउटिंग करानी होती है। इंटर वीलैन राउटिंग कराने के लिए स्विच का कनेक्टेड पोर्ट ट्रंक होगा और जो हमारा राउटर है उसके पोर्ट को हम सब इंटरफेस में डिवाइड करके टैगिंग प्रोटोकॉल इनेबल करेंगे। मींस जो टैगिंग प्रोटोकॉल है, ट्रंक क्या करता है? वीलैन की टैगिंग लगा के फ्रेम को फॉरवर्ड करता है सो दैट वो अंडरस्टैंड कर पाए कि ये जो ट्रैफिक है, ये जो फ्रेम है वो किस वीलैन से बिलोंग करता है। ओके, वो कैपेबिलिटी L3 इंटरफेस पे हम कैसे इनेबल कर रहे हैं? अपनी टैगिंग की इनकैप्सुलेशन लगा के। तो इस तरह से हमने क्या परफॉर्म कर दी? इंटर वीलैन राउटिंग। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंटर वीलैन राउटिंग का कंसर्न आपको समझ आया होगा। अगर स्टिल आप लोगों को लगता है कि इंटर वीलैन राउटिंग, वीलैन और किसी अदर टॉपिक में आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो डिस्कस नहीं हुए हैं या इसमें कुछ और ऐड ऑन किया जा सकता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं आपके सजेशंस पे काम करूं और नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ ऐड ऑन करके आपको दे पाऊं। So thank you guys. Thanks for watching this video. Please like this video and subscribe the channel. Thank you. Bye bye. Take care.